हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्शन शॉर्ट का कोड। पिछली वीडियो तक हमने इसका चलना देखा था, इसकी एल्गोरिथम देखी थी, समझा था ये काम कैसे करता है। इंडेक्सिंग 1 से हम इसको शुरू करते हैं और यहाँ से हम अपना कंपैरिजन उठाते हैं पिछले वाली वैल्यू की तरफ। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यूएशन में लेते हुए एक कोड हम लिखेंगे, लेकिन वो कोड लिखने से पहले तुम्हें उस कोड को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हारे लिए एक एरे बनाया हुआ है। जैसा मैंने बोला था पिछली वीडियो में, हम कहाँ पे शुरू करेंगे 1 2 4 3 5 6। तो इसमें हम एक आइट्रेशन करके देखेंगे, क्योंकि आइट्रेशन बहुत ज्यादा चले जाते हैं तो वीडियो लंबा चले जाएगा। ठीक है, और एज केसेस के लिए हम अलग से बात करेंगे। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले देखो हमने क्या कहा था कि हम इंडेक्सिंग 1 से शुरू करते हैं। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग कर लूं तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था यहां से शुरू करते हैं, इस वाले एलिमेंट को हम सबसे पहले उठाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं सीधा अपना फॉर लूप लगा दूंगा। ठीक है, फॉर लूप लगाऊंगा कहां से, इंट आई इक्वल टू 1 से। इंडेक्सिंग 1 है ना, और कहां तक जाएगा, आई शुड बी लेस देन, ये अगर मेरा इस एरे का नाम ए आर आर है तो एरे की लेंथ तक ए आर आर डॉट लेंथ LENGTH। ठीक है, और क्या करूंगा, आई का इंक्रीमेंटेशन करता रहूंगा। अब जो भी आएगा वो पूरा इस फॉर लूप के अंदर आएगा। ठीक है, इसको अगर थोड़ा और स्क्रॉल कर दूं मैं यहाँ पे, तो जो भी आएगा अब मेरा इस फॉर लूप के अंदर आएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, फिर मैंने क्या कहा था, हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। कंपैरिजन शुरू करना है तो हमको एक वैल्यू चाहिए होगी, एक टेम्परेरी वैल्यू जिसको कंपेयर करना है। तो इसका मतलब क्या है, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करूंगा, एक इंटीजर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, इंट टेम्प, और इसमें क्या डालूंगा, मेरी करंट वैल्यू। करंट वैल्यू क्या है, ये जो है आई पॉइंट कर रहा है जिसको, वो कैसे लूंगा, अगर मैं ए आर आर ऑफ आई कर दूंगा तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। करेक्ट, टेम्प पे 2 आ गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है मेरा, टेम्प तो आ गया मेरे पास। अब सेकंड पॉइंट क्या है, कंपैरिजन का। कंपैरिजन किससे करना था, जो उसकी पुरानी पुरानी वाली वैल्यू है, मतलब इस वाली वैल्यू से इसको कंपेयर करना है इससे। तो ये इंडेक्स में कैसे पहुंचूंगा मैं, सिंपल, एक 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 इंडेक्सिंग और करा लो इंट जे से। ठीक है, इंट जे बना लो और क्या करो, आई से माइनस कर दो उसे। आई से -1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जे 0 की तरफ पॉइंट करेगा। करने लग गया। अब क्या करना है, कंपेयर करना है और वैल्यू को शिफ्ट करना है। तो वो कैसे करना है, उसका लॉजिक रहेगा ऐसा कुछ। क्या करेंगे उसके लिए, मैं लगा दूंगा अपना वाइल लूप। ठीक है, क्या करूंगा, वाइल लूप लगा दूंगा। वाइल लूप लगाऊंगा और क्या करूंगा, जब तक मेरा टेम्प इज छोटा देन माई एरे ऑफ जे से, अगर ये छोटा है तो क्या करो, तो शिफ्टिंग शुरू कर दो। कैसे, एरे ऑफ J+1, मतलब जहां आई है J+1 में क्या कर दो, मेरी एरे ऑफ जे की वैल्यू डाल दो। एरे ऑफ जे की वैल्यू डाल दो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो, कमेंट करके लिखते हैं। एरे ऑफ J+1 कहां पॉइंट करता है, जे अभी यहाँ पे है, J+1 मतलब 2 की बात हो रही है। ठीक है, तो इंडेक्स 2 की बात हो रही है, एरे ऑफ इंडेक्स 2, ARR ऑफ इंडेक्स ये वाला। J+1 क्या हो गया, इंडेक्स ये 1। ठीक है, तो क्या करूंगा, इसमें वैल्यू डालूंगा एरे ऑफ जे। जे क्या है, एरे ऑफ जे अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, ARR ऑफ, यहाँ पे जे की वैल्यू, जे कहां पॉइंट करता है, 0 पे। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होकर किस में आएगा, ये आ जाएगा मेरा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। तो बेसिकली मैंने क्या करा, यहाँ पे एरे ऑफ 1 पे 1 डाल दिया। क्या करा, ऐसा कुछ करने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो नहीं हो रहा है क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन ये कंडीशन समझा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्जन रहेगा। 2 आ गया, फिर क्या करूंगा, जे की वैल्यू अपडेट कर दी, फिर एरे ऑफ जे को भी तो अपडेट करना पड़ेगा जो इंडेक्स 0 पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसको अपडेट करने के लिए करूंगा, टेम्प में डाल दूंगा उसकी वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद जे को डिक्रीमेंट कर दूंगा, जे माइनस माइनस। कूल, समझ में आया, और मेरा फॉर लूप क्लोज हो जाएगा। अब चलो ये कंडीशन तो ठीक है, ये हमको समझ में भी आ रही है। ये पहला आइट्रेशन में ये होगा नहीं। ठीक है, अब इसका आइट्रेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, पहले आइट्रेशन में ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो ये कहां चला जाएगा, i इक्वल टू 1, मतलब i यहां चला जाएगा। ठीक है, i यहां चला जाएगा और ये इसको कंपेयर करेगा डायरेक्टली। i और इसको कंपेयर करते हैं, जब i यहाँ पे होगा 3 लेस देन है। ठीक है, टेम्प में मेरी करंट वैल्यू 3 होगी, 3 इज लेस देन एरे ऑफ जे, जे यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा उस टाइम पे। ठीक है, 2 पे 3 इज लेस देन 4, वैल्यू सेटिस्फाइड हुई। तो एरे ऑफ J+1 का एरे क्या है, 3, मतलब यहाँ पे 3 हो रहा है। एरे ऑफ थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है मेरी, यहाँ पे 3 प्रेजेंट है। ठीक है,
ये प्रेजेंट है, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, एरे ऑफ पिछली वाली का वैल्यू डाल दे रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे 3 को ओवरराइट करवा रहा हूँ 4 से, तो ये करवाया मैंने इसको यहाँ पे ओवरराइट 4। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, एरे ऑफ जे, जे कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ए सेकंड इंडेक्स पे, उसमें क्या कर दी टेम्प, टेम्प में क्या वैल्यू है 3 है, देखो 3 इज लेस देन करा था ना, तो टेम्प में क्या वैल्यू थी 3। तो इस तरीके से ये सॉर्टिंग काम करती है। लेकिन इसमें एक एज केस ये बनता है, लेट्स से अगर मैं अपना एरे ही बदल दूं शॉर्ट टाइम के लिए, अगर मैं एरे को कुछ ऐसा कर दूं, एक नया एरे बनाता हूं पहले, ये मेरा एरे बना, ठीक है। एरे बनने के बाद क्या करा मैंने, 2 को यहां डाल दिया, 1 को यहां डाल दिया, 3 को यहां डाल दिया, 4 ये जैसे था वैसी था, 5 ऐसी और 6 ऐसी। ठीक है, बाकी पूरा एरे मेरा वैसी है, मैंने उनमें कोई चेंजेस नहीं करा है, मैंने सिर्फ 2 और 1 को डाल दिया एज केस डिस्कस करने के लिए। और ये सारा जितना ड्राई रन करा है इसको हटा देता हूं। अब इस चीज को देखो गौर से, ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। इंडेक्स आई, आई यहाँ पे आ गया, आ गया। अब क्या हो गया, आई यहाँ पे आ गया, टेम्प में क्या होगी, टेम्प में इसके लिए एक पेन अलग ले लेते हैं, पूरी अलग ग्रीन पेन से करते हैं। ठीक है, टेम्प में क्या वैल्यू आई, एरे ऑफ आई, आई कहाँ पे है अभी, यहाँ पे इंडेक्स 1 पे, एरे ऑफ आई मतलब ये 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स जो हो गया। ठीक है, अगर इंडेक्सिंग कर दूं इसकी 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो एरे ऑफ आई मतलब 1 पे, एरे ऑफ इंडेक्स 1 पे क्या प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, तो टेम्प में क्या आ गया, यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई। जे जे आई यहाँ पे पॉइंट करता है 1 पे, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई 0। ठीक है, फिर टेम्प, टेम्प क्या है, टेम्प देखो यहाँ पे 1 है, 1 इज लेस देन एरे ऑफ जे, यहाँ पे ये जे है। ठीक है, तो क्या है 1 इज लेस देन 2, सही बात है, 2 छोटा तो है, तो क्या होगा एरे ऑफ जे प्लस 1 में यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 2 अपडेट कर दिया, 2 अपडेट करा यहाँ पे। ठीक है, इस वाली लाइन से, और फिर क्या हो गया, एरे ऑफ जे अपने टेम्प डाल दिया, एरे ऑफ जे में टेम्प डाल दिया, मतलब ये यहाँ पे डाल दिया। अब जे की वैल्यू कहाँ पे है, अब एरे कैसा दिख रहा होगा तुम्हारा, अब एरे ऐसा कुछ दिख रहा होगा 4 5 6, एरे सॉर्ट हो चुका है। पर दिक्कत क्या है, जे यहाँ पे है, आई यहाँ पे, हमने लास्ट में क्या करा हुआ है, हमने करा है जे माइनस माइनस। अब जैसे जे माइनस माइनस करता हूँ, ये 0 इंडेक्स है ना, ये -1 पे आ जाएगा यहाँ, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसको हमने थ्योरेटिकल जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने डिस्कस करा था कि ये इंडेक्स -1 पे पॉइंट करने लग जाएगा, -1 की तरफ इंडेक्सिंग पॉइंट कर रहा है, तो वो गलत है, ये एरर देगा तुम्हें। एरर कैसा देगा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता और तुम उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक एच कंडीशन डालनी पड़ेगी यहाँ पे, कहाँ पे, वाइल लूप में। ठीक है, तो इसको हटाता हूँ ड्राई रन को, और यहाँ पे वाइल लूप अपडेट हो जाएगा मेरा। वाइल लूप अपडेट होके क्या होगा, पहले ऐसा था, अब वाइल लूप इसकी जगह क्या हो जाएगा, अब मैं लिखूंगा वाइल जे इज, जो जे है, जे शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड क्या करूंगा, टेम्प इज लेस देन एरे ऑफ जे। ठीक है, तो ये एच केस की कंडीशन होगी, बाकी पूरा कोड वैसे ही रहेगा, जो जैसा था ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। जे शुड बी ग्रेटर देन -1, ये एक हमने वैल्यू ऐड करी है। ठीक है, अब ये ऐड कर दिए, तो इसका इसका मतलब क्या है, इसमें इसका मतलब ये है कि अगर ये -1 से ऊपर जाता है इंडेक्स, तो इसको लेने नहीं देगा। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं तुम लोगों को, बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई कंडीशन ही तो है, ऊपर नीचे कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, पहले लिख दूं टेम्प इज लेस देन एरे ऑफ जे। ठीक है, पहले अगर मैं ये लिख देता हूं और उसके बाद लगाता हूं जे इज ग्रेटर देन -1, और अब अगर मेरा जे -1 हो चुका है ऑलरेडी, जैसे कि यहां से ये कर देगा ना -1, और तुम क्या करोगे, यहाँ पे -1 की वैल्यू ढूंढोगे, तो ये लाइन तुम्हें एरर प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सा कंडीशन कहाँ पे आनी है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कंडीशन की। ये तुम गलत करोगे, गलत कराओगे, इसको ध्यान देना। जे पहले चेक करो, जे -1 तो नहीं है, तब जाके दूसरी कंडीशन चेक करो। पहले अगर ये चेक कर दी तो पक्का एरर देगा कि एरे ऑफ इंडेक्स -1 में तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, क्या चेक करवा रहे हो। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। तो आ जाओ सीधे आईडी पे जंप करते हैं। ठीक है, कोड में वही है जो वहां हमने अपनी देखा था। इस कोड को मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मेरी एक क्लास बनाई है मैंने इंसर्शन करके, उसके अंदर मेरा मेन मेथड है। ठीक है, उसके अंदर एक एरे बनाई हुई है 426513, और सबसे पहले उस एरे को मैं प्रिंट करवा ले रहा हूँ। ठीक है, इनिशियली कैसे दिख रही है, फिर इंसर्शन शॉर्ट लगा रहा हूँ। अब इंसर्शन शॉर्ट करा और मैंने ये जो पूरा मेरा एरे था, ये पूरा एरे ये प्रोवाइड करा दिया किसको, इस माय एरे को। ठीक है, यहाँ पे पूरा एरे डाल दिया और यहाँ से मैंने फंक्शन इन्वोक करा अपना। तो ये मेरा एक दूसरा मेथड है उसी क्लास के अंदर, स्टैटिक मेथड इंसर्शन शॉर्ट करके। ठीक है,
वो एरे लेता है। और हम कहां से शुरू करते हैं, इंडेक्सिंग आई से शुरू करते हैं, एरे की लेस देन लेंथ तक जाते हैं और प्लस प्लस करते हैं। वही काम कर रहे हैं, टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है, पहला एलिमेंट स्टोर करते हैं, जे की वैल्यू इनिशियलाइज कराते हैं और क्या चेक करते हैं, जे अगर -1 से बड़ा है तभी आगे चेक, दूसरी कंडीशन चेक करो। फिर उसने चेक करा टेम्प एरे ऑफ जे में क्या प्रेजेंट है, अगर छोटा है ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है व्हाइल की, तो हर कंडीशन को चेक करते जाता है और जे को इंक्रीमेंट करते जाता है, डिक्रीमेंट करते जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पूरा कोड का वॉक थ्रू। इसको मैंने लिखा इसलिए है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं इसको, अगर कोई एरर आया होगा तो हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, कोड बेस पूरा वही है जो हमने करा था। तो इनिशियली हमारा एरे इस तरीके का था और शॉर्ट होने के बाद वो 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे को जैसा हमने डिस्कस करा था, अगर मैं इसको अब रन करके देखता हूँ तो 100% है कि ये हमको एरर रिजल्ट करेगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस थ्रो कराया, देखो इंडेक्स -1 आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि एरे का जे का इंडेक्स -1 की तरफ चला गया है। सेम चीज जो मैं वहां पे तुमको कहा था, अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे तब क्या होगा, तब भी सेम तुमको सेम स्टेट देगा। देखो मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले टेम्परेरी वेरिएबल मैं जे को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, सेम वही होगा, -1 हो चुका होगा वो 1 के लिए, लेकिन वो फिर भी -1 का इंडेक्स थ्रो करेगा ही करेगा। लेंथ 6 है और तुम 7 प्रोवाइड कराना चाह रहे हो, इंडेक्स -1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये जो कंडीशन होती है ना, ये मैटर करती है कि कहाँ पे लिख रहे हो इसको। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना, क्योंकि ये तुम्हारा एक वीक पॉइंट बन सकता है अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, कंडीशन का ऑर्डर मैटर करता है। जे को -1 हो रहा है अगर, तो पहले चेक करो उसे। ठीक है, उसके बाद अपनी दूसरी कंडीशन चेक करो। तो कोड अगर सही है, कोड अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो मेरे लिए कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर मैं कुछ और इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिलने कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे।